इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अमेरिका की तरफ से उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आज हमारे को ये सौभाग्य मिला है हम हरियाणा विधानसभा के स्पीकर माननीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि ऐसे विधायक और स्पीकर हैं, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी समय काम करे वो हमेशा जो है ना सेवा में उपस्थित रहते हैं। सुबह अपना सेवा कार्य निपटा के अपने क्षेत्र का और उसके बाद ही कहीं जाते हैं। सरकारी काम से पहले अहमियत देते हैं वो जनता के काम को। तो आज हम लोग उनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित करने में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं रेनबो चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर एस आनंद जी से अनुरोध करूंगा वो प्लस साथ में हमारे डिग्निटरी जी जो उपस्थित हैं इस क्षण के जो है ना गवाह बने, उनको कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से आई हुई मानद उपाधि की डिग्री से सम्मानित करने का कार्य करें। मंचासीन डॉक्टर जयप्रकाश गर्ग जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौ सेवा आयोग, डॉक्टर जितेंद्र कौशिक जी, संस्थापक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जन विकास पार्टी, श्री अशोक कुमार चौहान जी, पूर्व विधायक दिल्ली, श्री संदीप गर्ग जी एडवोकेट, और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक रेनबो चैरिटीज ट्रस्ट के संयोजक डॉक्टर श्यामलाल जी, उपस्थित सभी महानुभाव, बहनों, भाइयों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय डॉक्टर श्यामलाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का निमंत्रण दिया और इस गौरवपूर्ण इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि नर सेवा नारायण सेवा, यानी व्यक्ति की सेवा ही भगवान की सेवा है। और मैं समझता हूं कि उसी उद्देश्य को लेकर डॉक्टर श्यामलाल जी ने वर्ष 2008 में इस रेनबो चैरिटीज यूनिवर्सल ट्रस्ट की स्थापना की और तभी से लेकर लगभग 14 वर्ष हो गए। आज गरीबों की सेवा के लिए, पीड़ितों की सेवा के लिए, जो समाज में उपेक्षित हैं उनकी सेवा के लिए वो निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज मैं ये समझता हूं कि जिस प्रकार से समाज सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए ये ट्रस्ट काम कर रहा है, निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को जो पंक्ति में आखिरी स्थान पर खड़ा हुआ है, हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि हमें उस व्यक्ति की ओर, जो पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए, उसके जीवन स्तर को सुधारने के लिए यदि हम काम करते हैं तो वो सच्ची समाज की सेवा है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गरीबों उत्थान के लिए नई नई योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो समाज में वंचित है, पीड़ित है, उपेक्षित है,
ऐसे व्यक्ति का स्तर ऊंचा किया जा सके। गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं अगर हम गिनाने लगेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन उद्देश्य वही है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो समाज में सबसे ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, उसके जीवन में सुधार करना, उसके जीवन को अच्छा जीवन बनाना, ये हमारा उद्देश्य है। हम समाज के अंदर सेवा करते हैं। सेवा मन से, दिल से होती है। जिस व्यक्ति के अंदर करुणा है, दया है, गरीब व्यक्ति के लिए मन में पीड़ा है, वही व्यक्ति समाज की सेवा कर सकता है। और डॉक्टर हमारे जो संस्थापक हैं इस ट्रस्ट के, जो डॉक्टर श्यामलाल जी हैं, वो उसी कड़ी में एक विशेष उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं। सेवा करने के कई भी तरीके हो सकते हैं। मन के अंदर हर व्यक्ति को मन की सेटिस्फैक्शन चाहिए, दिल की सेटिस्फैक्शन चाहिए। भूखे को भोजन करवा देना, ये भी एक सेवा का कार्य है। प्यासे को पानी पिला देना, ये भी सेवा का कार्य है। नेत्रहीन को सड़क पार करवा देना, रास्ता दिखा देना, ये भी हम सेवा ही मानते हैं। और किसी रोगी को, पीड़ित को दवा दिलवा देना, ये भी सेवा का काम है। अनपढ़ को शिक्षा दिला देना, बुजुर्गों का सम्मान करना, बेटियों को पढ़ा देना और बेसहारा को सहारा दे देना, ये सब समाज सेवा के काम हैं। और किसी भी प्रताड़ित व्यक्ति को न्याय दिला देना, ये भी सेवा का काम है। सेवा के विभिन्न आयाम हो सकते हैं, विभिन्न तरीके हो सकते हैं, लेकिन जिस सेवा से अपने मन की संतुष्टि हो, मन को ये लगे कि कोई मैंने आज दिन के अंदर एक अच्छा काम किया है, वो विचार, वो जो काम है, मैं समझता हूं कि पूरे दिन के बाकी किए हुए कार्यों से ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आपके मन को खुशी देगा। तो उस दृष्टि से जो समाज सेवा के अंदर जो हमारा ट्रस्ट ये काम कर रहा है, उसके लिए मैं डॉक्टर श्यामलाल जी को बधाई देता हूं। और आज जिन समाज सेवियों को यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री देकर के उनका मान सम्मान किया गया, मैं समझता हूं कि उनका मान सम्मान करने से उनको और ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी, उनको ज़्यादा काम करने के अंदर खुशी होगी और उनको भी ये महसूस होगा कि किसी ने उनके काम को सराहा है, किसी ने उनके काम की प्रशंसा की है। अभी आप देखा कि जो पिछले 2 वर्ष थे, कोविड का समय था, एक बार ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी रुक गई हो, ठहर गई हो। सभी कारखाने बंद हो गए, मार्केट्स बंद हो गई, लॉकडाउन लग गए, आना जाना रुक गया। लेकिन उस काल के अंदर भी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे लोग, उन्होंने जिस प्रकार से समाज की सेवा की, जिस प्रकार से भूखों के पेट में अन्न दिया। बहुत सारे मजदूर ऐसे थे जो हर रोज दिन की दिहाड़ी करते थे, रात को खाना खाते थे, फैक्ट्री बंद हो गई, कारोबार काम बंद हो गया,
भूखे थे, लेकिन एनजीओज ने, हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने जिस प्रकार से देश को संभाला, आज मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि हमारी जो एनजीओ थी, जो हमारी समाज सेवी संस्थाएं थी, उनके सहयोग से जो सरकार ने काम किया, आज उसी का परिणाम है कि जो हम उस विपत्ति से, उस आपात स्थिति से बाहर निकलने में सक्षम हुए हैं। आज वो देश जो सबसे अपने आप को शक्तिशाली देश मानते थे और जिनकी आबादी हमारे से 1/4 है, वो देश भी कोविड के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया कि जो भी हो जनता भुगते। और उसी का परिणाम था कि अमेरिका जैसे देश के अंदर हमारे देश से, जिस देश की आबादी हमारे से 3 हिस्से है या 4 हिस्से, वहाँ जो मृत्यु हुई वो हमारे से 4 गुना हुई। मैं समझता हूं कि वो उन्होंने अपने आप उनको अपने हाल के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन हमारे यहाँ जो जिस प्रकार से हमारे देश की परंपरा रही है, देश का इतिहास रहा है, देश की जो गरीबों के प्रति सम्मान रहा है, उसी का परिणाम था कि हम इतनी बड़ी विपत्ति से निकल करके बाहर आए हैं। मैं ऐसी सारे संस्थाओं को, ऐसे सभी व्यक्तियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना, चाहे हमारे वो डॉक्टर्स थे, सफाई कर्मचारी थे, या जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी जो हर रोज लोगों को खाना खिला रही थी, जिस प्रकार से कार्य किया, या हमारे वो जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने देश के अंदर दवाइयाँ तैयार की, इंजेक्शन तैयार किए, और केवल अपने देश के लिए नहीं, दूसरे देशों के अंदर भी उनका निर्यात किया। ये हमारे लिए जो इस आपातकाल को मैं कहूँगा, हमारी एनजीओज ने, हमारे स्वयंसेवी संस्थाओं ने, जैसा डॉक्टर श्यामलाल जी ने जैसी संस्थाओं ने जो बनी हुई हैं, इन्होंने जो काम किया, मैं उनको बधाई भी देना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारा इतिहास है, हमें संस्कृति के अंदर हम नर सेवा नारायण सेवा, यानी व्यक्ति की सेवा, नर की सेवा ही भगवान की सेवा है। इस प्रकार से भगवान की सेवा को मान करके जो हमने व्यक्तियों की सेवा का ये जो व्रत लिया हुआ है, गरीब व्यक्ति की सेवा करने से हम सुख, हमारा मन जो है वो खुश होता है, खुशी पे महसूस करता है। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज इस अवसर पर जब हमारी इस एनजीओ ने जो सोशल अवार्ड और पीस यूनिवर्सिटी के जो साथ एफिलिएटेड हैं, ऐसे ही रेनबो चैरिटीज़ यूनिवर्सल ट्रस्ट को मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे लोगों को जो समाज की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान करके, प्रोत्साहन करके उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और मुझे आपने यहाँ बुला करके मेरा मान सम्मान किया, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपने बहुत ही सरल शब्दों में सेवा भाव की जो व्याख्या की, वो यहाँ पर उपस्थित सभी को उनके जीवन में प्रेरणादायी रहेगा। धन्यवाद।